पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी कि पावरफुल तरीके से अपने बातों को पॉइंट टू पॉइंट कहना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर अंत तक कैसे हम पावर पॉइंट तैयार करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पावर पॉइंट की जरूरत तब हमें पड़ती है जब हम अपनी बात दूसरे को समझा रहे होते हैं। तो उसके लिए कुछ हमें फैक्ट चाहिए होते हैं या कुछ ऐसी डेटा चाहिए होते हैं जिनके बारे में हमें लोगों को जानकारी देनी होती है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन तैयार करते समय कुछ टॉपिक ही लेने हैं और बाकी सारे बातें हमें बोल के बताने हैं। अक्सर आप ऐसे मूवी देखे होंगे जिनमें ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं। तो वहां पर एक चीज नोटिस किए होंगे आप कि वो सारी बातें स्लाइड में नहीं लिखते हैं, सिर्फ वो टॉपिक ही लिखते हैं। तो सेम आपको भी यही करना है। प्रेजेंटेशन में आपको वो सारी बातें एक साथ नहीं लिख कर रखनी है। जो आपकी स्लाइड है वो पूरी तरीके से भरनी नहीं चाहिए, कुछ टॉपिक ही आपको सिर्फ लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को। लेकिन उससे पहले पावर पॉइंट में आपको कोई स्लाइड शो बनाना है या कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है आपको, तो उससे पहले आपके पास कुछ टॉपिक या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या किए हैं कि पहले से एमएस वर्ड में हम टाइप कर लिए हैं किस टॉपिक के बारे में हमें स्लाइड तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिएगा एमएस वर्ड में तो हम स्लाइड नंबर 1 में हम लिख दिए हैं टॉपिक, जो कि हमको टॉपिक डालना है ऑनलाइन एजुकेशन। स्लाइड नंबर 2 में इंट्रोडक्शन, उसके बारे में हम लिख लेंगे। स्लाइड नंबर 3 में एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और इसके बाद डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। स्लाइड नंबर 4 में हम लेंगे बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ओवर रेगुलर एजुकेशन और स्लाइड नंबर 5 में लेंगे कंक्लूजन और स्लाइड नंबर 6 में थैंक यू। ये हम 6 स्लाइड बनाएंगे अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। तो चलिए हम पावर पॉइंट को अब स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन कर लिए हैं। ये देखिए सबसे ऊपर में प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट शो कर रहा है। इस प्रेजेंटेशन का टाइटल नेम है जो हमें शो कर रहा है प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट। जैसे उसके नीचे में देखिएगा तो अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे होम टैब, फाइल टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब और जस्ट इसके नीचे में देखिएगा कि अलग अलग हमें रिबन मिलते हैं, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। यहाँ पर कॉर्नर साइड में देखिएगा कि आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं सेव, अंडू, रेडू का। यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे फाइल टैब पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे फर्स्ट है इंफॉर्मेशन। इस स्लाइड से सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है न्यू, अगर नया प्रेजेंटेशन बनाना है आपको तो आप न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद है ओपन, या कोई आप प्रेजेंटेशन पहले से सेव किए हैं और उसके आगे आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है सेव, प्रेजेंटेशन को सेव आप कर सकते हैं। सेव एज, किस फोल्डर में आपको सेव करना है तो आप सेव एज से कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट, आपको अगर प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अलग अलग आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं। तो चलिए होम टैब में अलग अलग आपको ऑप्शन है, जैसे लेआउट बदलना है, न्यू स्लाइड है, सेक्शन है। अब यहाँ पर देखिएगा इस एरिया को हम स्लाइड पेन कहते हैं। बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड अभी ओपन है। जैसे ही हम पावर पॉइंट को ओपन किए हैं तो बाय डिफॉल्ट एक स्लाइड खुला हुआ है जो स्लाइड नंबरिंग शो कर रहा है यहाँ पर 1। आप यहाँ से न्यू स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया स्लाइड ऐड हो गया जिसका स्लाइड नंबर 2 शो कर रहा है। अगेन आपको स्लाइड ऐड करना है तो न्यू स्लाइड पर आप क्लिक कीजिए, देखिए स्लाइड नंबर 3 आ गया। इस तरह से आप जितना भी स्लाइड चाहें उतना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस एरिया को हम स्लाइड पेन बोलते हैं। स्लाइड नंबर 2 को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट स्लाइड। तो देखिए ये मेरा स्लाइड डिलीट हो गया। स्लाइड नंबर 2 को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा मेन विंडो पे ये मेरा जो स्लाइड है यहाँ पर दिया हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल और उसके जस्ट नीचे क्लिक टू ऐड सबटाइटल। क्लिक टू ऐड टाइटल में सिर्फ यहाँ पर आप टॉपिक ही लिखिएगा और क्लिक टू ऐड सबटाइटल में उसके बारे में आप लिखिएगा। उसके जस्ट नीचे में आप देखिएगा तो जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर स्लाइड को आपको बड़ा करना है तो जूम इन पर क्लिक कीजिए तो देखिए ये बड़ा होगा और जूम आउट पर क्लिक कीजिएगा तो ये छोटा होगा। तो चलिए हम सारे ऑप्शन आपको बताएंगे, उससे पहले हम कुछ यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो टाइप करने के लिए हम पहले से बताए थे कि हम एमएस वर्ड में हम पहले से टाइप कर लिए और वहां से हम कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ। तो हम एमएस वर्ड में आते हैं और हम यहाँ पर स्लाइड नंबर 1 में जो डालना चाहते हैं वो टॉपिक डालना चाहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। तो चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रोल+V से हम पेस्ट कर देंगे।
तो ये देखिए ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब इसमें हम क्लिक टू ऐड सबटाइटल, अब इसके बारे में तो अभी हम नहीं लिखना है, इसके बारे में हम सेकंड स्लाइड में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए स्लाइड नंबर 1 में हम सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन ही लिखे थे और स्लाइड नंबर 2 में इंट्रोडक्शन था। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेआउट चेंज कर देंगे। तो लेआउट चेंज करने के लिए स्लाइड ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेआउट का, अलग अलग आपका लेआउट यहाँ पर दिया हुआ है। तो सिर्फ हमको टाइटल ही लिखना है, तो हम टाइटल पर क्लिक कर देंगे। तो अब ये देखिए मेरा टाइटल आ गया। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे और इसको सेंटर में कर देंगे। सेंटर के लिए पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेंटर अलाइन मिल जाएगा। जैसे ही सेंटर किए तो ये बीच में आ गया। अब अगर हमें इसका टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे तो यहाँ पर हमें फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा फॉन्ट चाहिए वैसा हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने इसको टेक्स्ट को चेंज कर लिया। अगर इसका आप साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंक्रीज कर लीजिए और डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिक्रीज कर लीजिए, नहीं तो आप साइज अपने से दे सकते हैं यहाँ पर जितना साइज आपको देना है। तो चलिए हम 72 दे दिए। अगर इसका कलर चेंज करना है तो फॉन्ट ग्रुप में आएंगे और यहाँ पर आपको अलग अलग कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। बोल्ड कीजिएगा तो बोल्ड हो जाएगा, इटालिक कीजिएगा तो इटालिक में हो जाएगा, अंडरलाइन कीजिएगा तो इसके नीचे में एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा और टेक्स्ट शैडो कीजिएगा तो ये देखिए शैडो हो गया। इसके बाद ऑप्शन मिलता है स्ट्राइक थ्रू का, स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कीजिएगा तो बीच में एक लाइन ड्रॉ हो जाता है, बीच में लाइन ड्रॉ हो गया। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज। अगर वेरी लूज कीजिएगा तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसका बीच का जो स्पेस रहेगा दूर दूर हो जाएगा, यानी कि इसका बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। लूज कीजिएगा तो कम हो जाएगा। या बाय डिफॉल्ट ये नॉर्मल ही रहता है, हम नॉर्मल ही इसको रहने देते हैं। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट पर फॉर्मेट किए हैं तो एक सिंगल क्लिक में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल फॉर्मेट पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए जैसे मेरा पहले था उस तरीके से हो गया। उसके बाद अब हमें नया स्लाइड की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरा सेकंड टॉपिक था, सेकंड स्लाइड दिए थे, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमें देना था और इंट्रोडक्शन के बाद उसके बारे में लिखना था। तो हम यहाँ से सेकंड स्लाइड लेंगे, न्यू स्लाइड पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे, टाइटल स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए सिलेक्ट करेंगे हमें टॉपिक भी लिखना है और उसके बारे में भी लिखना है। तो चलिए हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। टॉपिक यहाँ से इंट्रोडक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से आप कॉपी कीजिए, नहीं तो माउस से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कॉपी करने का। तो और यहाँ पर आप या तो Ctrl+V कीजिए, नहीं तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपको यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही पेस्ट कीजिएगा तो ये देखिए पेस्ट हो गया। अब क्लिक टू ऐड सबटाइटल में उसके बारे में लिखना है, तो चलिए हम उसके बारे में यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। एजुकेशन इज द नथिंग बट गेनिंग वाला कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको। देखिए ये पेस्ट हो गया। अगर इसको बड़ा छोटा करना है तो किसी भी कॉर्नर पर आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और स्लाइड लेंगे, स्लाइड नंबर 3। अब इसके बाद हम नया स्लाइड लेंगे, उससे पहले हम MS वर्ड में देख लेते हैं किस तरह का मेरा टॉपिक है। तो स्लाइड नंबर हमको 3 लेना है, वहाँ पे एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन और डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन लेना है। तो हम कंपेरिजन वाला स्लाइड लेंगे यहाँ से। तो न्यू स्लाइड पर जाते हैं और यहाँ से हम एक कंपेरिजन वाला स्लाइड हम ले लेते हैं। तो देखिए हमें मेरा कंपेरिजन वाला स्लाइड आ गया और यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और राइट साइड वाला में हम डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन कर लेते हैं और नीचे में क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, तो ऐड टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और डिसएडवांटेज में भी क्लिक टू ऐड टेक्स्ट को हम कॉपी कर लेंगे। ये देखिए दोनों कॉपी हो गया और यहाँ पर हम टॉपिक में डाल देंगे ऑनलाइन एजुकेशन। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर हम कोई पिक्चर को ऐड करें, तो उसके लिए आप इंसर्ट टैब पर आ जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का। तो जैसे ही पिक्चर पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका ड्राइव खुल जाएगा जिस ड्राइव में आपका पिक्चर होगा। तो चलिए हम कैमरा रोल पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से हम कोई पिक्चर यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जैसे ही हम ऐड किए, देखिए पिक्चर बड़ा है तो हम किसी भी कॉर्नर से इसको हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हम इसको हम नीचे में ला देंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएगा। देखिए जिस पर हम कर्सर ले जा रहे हैं उस तरह का आपका फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है, तो आप कोई भी यहाँ से फॉर्मेट यहाँ से रख सकते हैं। इसके बाद हम स्लाइड नंबर 4 को इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम MS वर्ड में देख लेते हैं क्या लिखे थे स्लाइड नंबर 4 में। स्लाइड नंबर 4 में लिखे थे बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन ओवर रेगुलर एजुकेशन। तो अगेन हम वही लेआउट लेंगे जो हम इससे पहले लेआउट लिए थे। अगेन हम यही वाला लेआउट लेंगे। स्लाइड नंबर 4 में आते हैं तो इसके बाद लेआउट हम यही कंपेरिजन वाला लेआउट ले लेते हैं। तो हम इसके बाद अब कॉपी पेस्ट कर देते हैं। चलिए हमने कॉपी पेस्ट इसका कर लिया। तो इसके बाद हमें न्यू स्लाइड की जरूरत पड़ेगी स्लाइड नंबर 5 के लिए। तो हम MS वर्ड में आते हैं, तो हम वर्ड में आएंगे और वर्ड में देखेंगे हम किस तरह का स्लाइड लेनी होगी। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में टॉपिक है, कंक्लूजन और उसके बारे में है। तो हम यहाँ पर टाइटल कंटेंट लेंगे सिर्फ। तो चलिए हम यहाँ से एक टाइटल कंटेंट वाला फर्स्ट स्लाइड को ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। तो इसके बाद देखिए हम कॉपी पेस्ट कर दिए। तो इसके बाद स्लाइड नंबर 6 ले लेते हैं, जो लास्ट मेरा स्लाइड था। लास्ट स्लाइड के लिए हम देख लेते हैं क्या टॉपिक था। टॉपिक था सिर्फ थैंक यू। तो इसके लिए अब क्या कीजिए, यहाँ से कोई टाइटल ओनली को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप सिर्फ
टाइप कर दिए थैंक यू, या यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरा 6 स्लाइड हो गया, स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5 6। अभी हमने कोई डिजाइनिंग इसमें नहीं किया है, अब डिजाइनिंग करना अब बताएंगे। 6 स्लाइड हो गया। आप यहाँ से न्यू स्लाइड से जाकर 6 स्लाइड आप बना सकते हैं। लेआउट को चेंज करने के लिए किसी भी स्लाइड को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इसके बाद कोई सा भी लेआउट आप इस चेंज कर लीजिए। अब मेरा ये 6 स्लाइड कंप्लीट हो गया। अभी हमने कोई डिजाइनिंग नहीं दिया है, डिजाइनिंग करना आप बताएंगे। पहले इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो रन करने के लिए आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा स्लाइड शो, नहीं तो आप फंक्शन 5 बटन को प्रेस कीजिएगा तभी ये रन हो जाएगा। अगर हमको नेक्स्ट स्लाइड लाना है तो इंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आ गया, इंट्रोडक्शन वाला स्लाइड। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो थर्ड स्लाइड आ गया, इसके बाद फोर्थ स्लाइड है, इसके बाद 5 स्लाइड है, और इसके बाद लास्ट स्लाइड थैंक। अगर हमें पिक्चर को इंसर्ट करना होगा तो पिक्चर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक थैंक यू वाला पिक्चर ले लेंगे। तो हम पहले से तो डाउनलोड कर लिए हैं पिक्चर को, आप क्या कीजिएगा गूगल से आप या तो डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन पिक्चर का, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए पिक्चर इंसर्ट हो गया, और यहाँ से किसी भी कॉर्नर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक रोटेशन व्हील दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप किसी भी तरह इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन पिक्चर। अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है ऑनलाइन तो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो। चलिए हम ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है तो ऑनलाइन पिक्चर खुल जाएगा, और यहाँ से अब आपको कुछ सर्च कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं थैंक यू। थैंक यू लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कीजिए, देखिए अलग अलग तरह का थैंक यू आ रहा है, और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। जिस पिक्चर को आपको इंसर्ट करना है उस पिक्चर पर आप एक सिंगल क्लिक कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए, और यहाँ से नीचे में इंसर्ट का आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आप किसी भी स्लाइड पर कोई भी पिक्चर सर्च करके आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो एल्बम बनाना है तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर शेप है तो अलग अलग आप यहाँ पर शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे शेप पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आप शेप बना सकते हैं। अब किसी भी कलर को फिल करना है शेप के अंदर तो यहाँ से आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिजाइन पर आते हैं तो अलग अलग हमें डिजाइन यहाँ पर मिल जाता है। अगर किसी भी डिजाइन पर हम क्लिक करेंगे तो सारे स्लाइड में चेंज हो जाएगा डिजाइनिंग। सपोज हम कोई सा भी यहाँ से डिजाइनिंग सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए ये सारा स्लाइड में चेंजेज हो गया। अब अगर फंक्शन F5 पर हम रन करते हैं स्लाइड को तो देखिए ये सारा स्लाइड में मेरा डिजाइनिंग लग गया। अगर आपको डिजाइनिंग कोई दूसरा चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी दूसरा चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांजेक्शन का। ट्रांजेक्शन में अलग अलग आपको ट्रांजेक्शन दिया रहता है, तो अलग अलग स्लाइड पर आप ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हैं। जैसे इस स्लाइड पर हम कोई ये वाला ट्रांजेक्शन लगा रहे हैं स्प्लिट वाला, तो देखिए कुछ इस तरह से खुलेगा। और सेकेंड वाला स्लाइड पर हम लगा देते हैं रैंडम बार्स, तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा। और थर्ड स्लाइड पर हम नीचे से ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कोई सा भी हम ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ से स्विच को हमने सेलेक्ट कर दिया, देखिए कुछ इस तरह से आएगा। और हम फोर्थ स्लाइड पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम कोई दूसरा रैंडम पर क्लिक कर देते हैं, देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। अब हम फंक्शन F5 से रन करेंगे तो आपको ट्रांजेक्शन शो करेगा। देखिए जो आप ट्रांजेक्शन लगाए थे कुछ इस तरह से हो रहा है। स्लाइड नंबर 5 पर आएंगे तो यहाँ से आप कोई भी ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, जैसे हम जूम कर दे देते हैं। और स्लाइड नंबर 6 पर आते हैं तो यहाँ से भी हम ऑर्बिट वाला चूज कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको F5 से रन करते हैं तो देखिए जो हम ट्रांजेक्शन लगाए थे कुछ इस तरह से हो रहा है फर्स्ट स्लाइड पर। सेकंड स्लाइड पर देखिए कुछ इस तरह से हुआ। इसी तरह थर्ड स्लाइड आ रहा है, फोर्थ आएगा, 5 6, अब इसके बाद ख़त्म हो गया आपका स्लाइड। इसके बाद टाइमिंग में आ जाइए तो यहाँ पर अलग अलग स्लाइड पर आप साउंड भी दे सकते हैं। बहुत सारे आपको साउंड मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे इस स्लाइड पर हमें कोई साउंड देना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ब्रेज या कैमरा को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका साउंड का नेम है कैमरा। और इसके बाद ड्यूरेशन भी आपको मिलेगा, जो टाइमिंग आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। और अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो सारे स्लाइड पर हो जाएगा, नहीं तो आप एक एक स्लाइड को यहाँ से सेलेक्ट करके अब यहाँ से अलग अलग साउंड आप लगा सकते हैं। और अप्लाई टू ऑल कर दीजिएगा तो सारे स्लाइड पर आपका साउंड लग जाएगा। इसके बाद हम एनिमेशन में आते हैं तो अलग अलग हमें एनिमेशन लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हम किसी भी टेक्स्ट को हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एनिमेशन लगाने के लिए, तो चलिए हम ऑनलाइन एजुकेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम कोई भी एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम चलिए रैंडम बार्स पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन आ रहा है। और उसके बाद ग्रो एंड टर्न कर रहे हैं तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा मेरा टेक्स्ट। यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे स्पिन किए तो कुछ इस तरह से आपका टेक्स्ट घूमेगा, आप किसी भी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कोई सा भी एनिमेशन हम लगा देते हैं। जैसे हम फ्लाई आउट पर लगा देते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से होगा। अब चलिए हम स्लाइड को एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरह से मेरा एनिमेशन लगा है।
तो देखिए ऑनलाइन एजुकेशन का जो हम लगाए थे कुछ इस तरह से हुआ था। इसके बाद इस स्लाइड में कुछ भी नहीं लगाए थे, इसमें लगाए थे एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन का। तो ये देखिए नीचे चला गया और एक थैंक यू वाला स्लाइड में हमने लगाया था। देखिए कुछ थैंक यू इस तरह से हो रहा है। इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कस्टम पाथ है। तो कस्टम पाथ के लिए आप पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। कस्टम पाथ में आप किसी भी डायरेक्शन में आप टेक्स्ट को घुमा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लस की तरह मेरा सिंबल आ गया और इस टेक्स्ट को हमें नीचे की तरह जैसे हम घुमाना है, तो अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, पर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए ये टेक्स्ट जो है नीचे की तरह आएगा। कस्टम पाथ की हेल्प से आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं। सपोज ये जो इमोजी वाला शेप बना है इसको हमको कहीं मूव करना है, तो हम इसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम पाथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम किसी भी डायरेक्शन में ड्रैग कर देंगे। इस तरीके से हम ड्रैग करके और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो देखिए कुछ इस तरह से घूमेगा। अब एक और यहाँ पर एडवांस एनिमेशन में आपको ऑप्शन मिलता है एनिमेशन पेन। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर जो आप एनिमेशन किसी भी स्लाइड में लगाएंगे ये आपका सारा एनिमेशन पेन में शो करेगा। इसके बाद हम स्लाइड शो टैब पर आते हैं तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम करेंट स्लाइड। अगर फ्रॉम बिगिनिंग पर अगर हम क्लिक करते हैं तो मेरा स्टार्टिंग से स्लाइड रन होगा। तो चलिए हम फ्रॉम बिगिनिंग पर करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड रन हुआ, सेकंड स्लाइड आएगा, थर्ड स्लाइड आएगा, इस तरीके से मेरा आते जाएगा। इसके बाद है फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी भी स्लाइड को आप सेलेक्ट कर लिए, जैसे थर्ड नंबर को सेलेक्ट कर लिया, अब इसके बाद से हमें रन करना है स्लाइड को, तो हम फ्रॉम करेंट पर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये थर्ड के बाद रन होगा स्लाइड, तो फ्रॉम करेंट पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए थर्ड स्लाइड आएगा, उसके बाद 4 आएगा और 5 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 5 व्यू का नाम शो कर रहा है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। तो नॉर्मल व्यू यही आपका नॉर्मल व्यू होता है जो अभी हम स्लाइड अभी बना रहे हैं। उसके बाद आउटलाइन व्यू पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी मेरे स्लाइड के टेक्स्ट है यहाँ पर सारा शो हो रहा है। आप यहाँ से किसी भी स्लाइड को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टेक्नोलॉजी इशू यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हमें कुछ चेंज करना है तो यहाँ पर हम कुछ भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। उसके बाद स्लाइड सॉर्टर व्यू है, तो स्लाइड सॉर्टर में छोटे छोटे स्लाइड में आपको नजर आएंगे। देखिए इस तरह से आपको सारे स्लाइड इस तरह से आपको दिखेंगे। इसके बाद नोट्स पेज में आते हैं तो ये देखिए मेरा ऊपर में स्लाइड शो हो रहा है और नीचे में एक नोट्स पेज का ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ भी टाइप करेंगे तो जब ये स्लाइड रन होगा तो वो नहीं दिखेगा। जैसे हम यहाँ टाइप कर देते हैं एडुकेशन, और जब हम इसके बाद स्लाइड रन करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन का तो ये एडुकेशन हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ ये हमें दिखता है, और जब स्लाइड रन करेंगे तो ये दूसरे को नहीं दिखेगा। तो चलिए हम स्लाइड को रन कर लेते हैं। स्लाइड शो पर आएंगे और फ्रॉम बिगिनिंग से हम रन करते हैं तो ये देखिए सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन, नीचे में जो हम एजुकेशन लिखे थे वो मेरा नहीं शो हो रहा है। इसके बाद रीडिंग व्यू है, तो रीडिंग व्यू में भी वही सब सारा स्लाइड रन होगा 1 बाय 1। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और वापस से हम नॉर्मल व्यू पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अब हम वापस से होम टैब में आते हैं। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जब हम स्लाइड रन करेंगे, जैसे फंक्शन F5 से अगर हम रन करते हैं स्लाइड को, तो अगर बीच में आपको स्टॉप करना है स्लाइड को तो एस्केप की बटन को प्रेस कर दीजिएगा। देखिए स्टॉप हो गया स्लाइड। अब हम वापस से होम टैब में आते हैं और हमें यहाँ पर मीडिया में और सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे वीडियो इंसर्ट करना होगा तो वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, या ऑडियो फाइल इंसर्ट करना होगा तो हम ऑडियो पर क्लिक करेंगे, या स्क्रीन को रिकॉर्ड करना होगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को एक इंसर्ट करके दिखाते हैं आप। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो और वीडियो ऑन माई पीसी। ऑनलाइन वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन वीडियो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो ऑन माई पीसी पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए मेरा जहाँ पीसी में होगा वीडियो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इंसर्ट कर देते हैं और ये इंसर्ट हो गया। और इंसर्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसको थोड़ा मूव कर देते हैं। अब इस वीडियो को आपको प्ले करना होगा तो प्लेबैक नाम का एक आपको टैब आ गया, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर स्टार्ट में देखिएगा कि ऑन क्लिक है। उसके बाद ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली है। अगर आप ऑटोमेटिकली पर क्लिक कीजिएगा तो जब स्लाइड को रन कीजिएगा तो उस टाइम आपका ये रन होगा, और ऑन क्लिक कीजिएगा तो जब आप माउस से क्लिक कीजिएगा तब ये रन होगा, वीडियो प्ले होगा। तो हम ऑटोमेटिकली कर देते हैं और लूप अंटिल स्टॉप, जब भी रुकेगा तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, तो लूप अंटिल पर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये प्ले होने लगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।